तो हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं एस मनोरमा क्लासेज में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आजकल बहुत जोरों शोरों से चल रही है हमारी क्लासेज, और आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। याद रखिएगा, आज आप सपोर्ट बना रहे हैं, याद रखिएगा इसके बदले में आप लोगों को जो अभी चीज़ें मिल रही है, इसके बदले में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ला कर दूंगा। आज 25 दिसंबर जैसे कि पता है क्रिसमस डे है, उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में अभी फिलहाल चल रहा है। जैसे कि आप थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि किस टॉपिक पे हम आज जाकर बात करने वाले हैं। यानी कि अभी जो असमंजस में बच्चे फंसे हुए हैं कि सर एडमिट कार्ड आएगा या एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। तो क्यों इतना परेशान हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है पहले कि इतनी परेशान होने की मतलब आवश्यकता ही नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, बस पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। एग्जाम का काम है, एग्जाम आएगा, आप एग्जाम जाकर दोगे, है कि नहीं? तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है और अभी तक एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तो आइए चलते हैं उसके बारे में। जैसे कि पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि आखिर में आयोग के द्वारा कब बताया गया था कि एग्जाम होगा। ऐसे ही परेशान हो जाते हो आप लोग, है कि नहीं? यूट्यूब पे थोड़ा सा वीडियो देखो, एकदम पगला जाते हो कि ये हो गया, वो हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, ये हो गया। अरे खुद एजप्शन करना बंद करो, पढ़ाई करो, ठीक है? पढ़ाई करो। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सारे लोगों का होगा, सभी का होगा। अकेले ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बाकी सबका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो। देखो, होता क्या है कि जब एग्जामिनेशन के फॉर्म निकाला गया था तो उस समय नोटिफिकेशन आ गया था कि उस टाइम पे जब फॉर्म आप डाल दोगे तो हर चीज का डेट आप लोगों को बता दिया गया था। और साथ में एक चीज बताया गया था कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो होगा कब दोस्तों? तो याद रखिएगा, जनवरी में। ठीक है? कब? तो एकदम सिंपल और सोबर शब्द में लिखा गया था कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा। अब बताओ, यहाँ पे कोई डेट दिया गया है क्या कि आप एकदम हड़कंप मचा के रखे हो कि सर जनवरी का डेट दिया गया था, अभी तक एडमिट क्यों नहीं आया है? तो याद रखिएगा कि अगर आयोग के द्वारा किसी भी मंथ का अगर डेट दिया जाता है तो उसके पीछे दो कारण होता है। या तो वो फर्स्ट वीक, ठीक है, या तो वो फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लेता है, ठीक है, नहीं तो सबसे लास्ट वाले वीक में क्या करता है, एग्जाम लेता है। जहां तक अनुमानित देखा गया है, चीजों को एनालाइज की गई है, और बहुत इधर उधर से मैं बातें किया हूं, बहुत लोगों से भी पूछा हूं, ठीक है, आयोग के कुछ लोगों से भी मैं पूछा हूं। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला जो होगा वो फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए सर 1 तारीख को एग्जाम आने वाला है और 5 दिन एग्जाम को बचे हैं, अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? तो याद रखना कि एडमिट कार्ड मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन 5 दिन पहले आता है। जरूरी नहीं है कि अभी तक एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आया तो शाम तक ना आए, रात तक ना आए, कल सुबह तक ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि कल सुबह आ सकता है, ठीक है, आज रात को आ सकता है, शाम तक एडमिट कार्ड आ सकता है। तो इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, ठीक है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है, पेशेंस रखोगे आपको आगे मंजिल क्रॉस करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दिमाग खोलकर एकदम से जान लीजिए, एकदम छोड़ दीजिए कहाँ से क्या जानकारी मिल रहा है, ठीक है। हर लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन्ड हो रहा है, पोस्टपोन्ड हो रहा है, कोई पोस्टपोन्ड नहीं हो रहा है। आयोग के द्वारा ऐसा कोई भी ऐसा सूचना नहीं दी गई है। अगर ऐसा होता कि सूचना, अगर पोस्टपोन्ड वाला कोई सीन होता तो याद रखिएगा कि आयोग के द्वारा ये बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया होता। याद रखिएगा, आपका एग्जाम जनवरी में ही होगा, फर्स्ट वीक में ही होगा। तो प्रिपरेशन एकदम भयंकर तरीके से आप कीजिए। अब रहा बात की सर प्रिपरेशन, अब लास्ट वीक जो है, अब इसमें प्रिपरेशन क्या किया जाए, है कि नहीं? और एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा कि याद रखिए कि एक दिन का एग्जाम नहीं है। आप सभी को पता है कि इसमें फॉर्म बहुत सारे भरे गए थे, ठीक है। तो एक दिन का एग्जाम नहीं है, कम से कम 10 से 15 दिन एग्जाम चलेगा, ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम चलेगा। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट तारीख को जिसका एग्जाम है या 10 तारीख को जिसका पेपर है उसका एडमिट कार्ड 1 तारीख को आ जाएगा, या अभी यानी कि 5 तारीख को आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके एग्जाम से मुश्किल 3 से 4 या 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिस जोन से है उस तरीके से आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको शो होने लगेगा। आपको एग्जामिनेशन डेट के बारे में पता चल जाएगा और आप किस तरीके से, आपका सेंटर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, ये सारा चीजें आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 1 हफ्ते बचे हैं या जितने भी 10 दिन बचे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से तैयारी करो। थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब एडमिट कार्ड आएगा।
जब एडमिट कार्ड आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कितना जल्दी या कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। याद रखिएगा, जब भी आएगा एक अलग से वीडियो इस पे बना दिया जाएगा। अब रहा बात प्रिपरेशन का कि सर 10 दिन बचा हुआ है, 1 वीक बचा हुआ है, क्या पढ़ा जाए। ठीक है, तो देखो यार, अभी तक आप जैसे कि पढ़ रहे हो, अभी हाल फिलहाल में जैसे आप पढ़ रहे हो, इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस याद रखना कि ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो। लेकिन ये जो जीके जीएस है ना, इसी में बच्चे फंसते हैं, और यही अभी वर्तमान टाइम पे याद रखिएगा सलेक्शन दिला रहा है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पढ़ने के बाद जीके जीएस कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सोचना भी मत। अगर ख्याल में भी आ रहा है तो उसे हटा दो। ठीक है, इसी चीज को निकाला गया है यहाँ पे, याद रखिएगा, शाम को 9 बजे से, याद रखिएगा ये 8 बजे नहीं है, 9 बजे से संघर्ष बैच निकाला गया है इस मनोरमा के द्वारा। याद रखिएगा, इसको बैच को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पैटर्न पे यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ में बोलूं तो और भी याद रखिएगा, संडे को, अभी आज ही संडे है, 3 घंटे लगातार करेंट का क्या हुआ है, तो क्लास दी गई है। 3 घंटे लगातार करेंट अफेयर की क्लास, यानी कि समझो एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 150 क्वेश्चन दिया गया तो मल्टीप्लाई कर लो 5 से। ठीक है, कि 3 घंटे में आपका कितना पोर्शन कंप्लीट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप रोज करेंट पढ़ो, लेकिन हाँ, वीक में 1 दिन करेंट पढ़ो और उसमें अच्छा खासा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आप उस चीज को कवर कर सकते हो। साथ में बताऊंगा कि याद रखिएगा, दोपहर 11 बजे से लेकर, ठीक है, 11 बजे से लेकर 12 और 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में 2 बैच हमारा चल रहा है यहाँ पे। एक महातांडव है और दूसरा ब्रह्मास्त्र बैच है। अदिति मैम के द्वारा ब्रह्मास्त्र बैच लिया जाता है और मेरे द्वारा महातांडव बैच लिया जा रहा है। याद रखना, इस बैच में एकदम टॉपिक को क्लियर कर दिया जाता है। किसी भी टॉपिक से आपका एग्जाम से क्वेश्चन आ जाए, उस पूरे टॉपिक को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाता है। एक क्वेश्चन से 20 कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश करता हूं। और याद रखिएगा कि बहुत ही बेहतरीन क्लास है, अच्छा लग रहा है बच्चों को, बच्चों का सपोर्ट भी है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल को नहीं जानता है, दोस्तों आप जब आए हो तो याद रखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस मनोरमा क्लासेस को। आप सभी को पता है कि यह एक नई संस्था है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का विश्वास चाहिए। याद रखिएगा, हम अपने तरफ से पूर्ण रूप से ये कोशिश करेंगे कि जितना भी अच्छा कंटेंट है वो सारा कंटेंट आपके पास पहुंचाया जाए। तो याद रखिएगा, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि ये जो भी बैच है फ्री है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री बैच है। हर बैच आपको फ्री में दिया जाता है, फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्या दिया जाएगा, तो पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस ग्रुप में जुड़िए, आप डायरेक्ट मेरे से बात कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो इन्फॉर्मेशन है एग्जाम को लेकर एसएससी जीडी, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। जब भी एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपका ये वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो एकदम टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन वाली एकदम हंसते खेलते कूदते पढ़ाई करो और इसी तरीके से एग्जाम को क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, ये आयोग का है। ठीक है, मैं अपने तरीके से अपने तरह से बनाकर नहीं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल नहीं घबराने का नहीं, एकदम पढ़ाई करना है मन लगाकर। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि मार्केट में एक नया एजुकेशन चैनल आ गया है। ठीक है, जिसका नाम है एस मनोरमा क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं मैं क्लास में महातांडव संघर्ष बैच में। ठीक है, आप अदिति मैम से पढ़िए ब्रह्मास्त्र बैच, इनका रामबाण जो अचूक बाण होता है, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया जाएगा वही क्वेश्चन आपका मिलेगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, जो इनके द्वारा पढ़ाया जाएगा उसी तर्ज पे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िएगा। याद रखिएगा, शाम को 9 बजे से रेगुलर क्लास होती है, किस चीज का, संघर्ष का। और साथ में आपको दोपहर में 12 बजे से 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ब्रह्मास्त्र और 12 से लेकर 1 के बीच में महातांडव। और याद रखिएगा, संडे को क्या चल रहा है,
तो रामबाण, करेंट का रामबाण चल रहा है, 3 घंटे लगातार वो बैच चलते रहता है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप जुड़िए, इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जाएगी। आप पहले हमारे फैमिली से ऐड तो होइए, हमारा फैमिली मेंबर बनिए तो सही, उसके बाद देखिए कितनी चीजें आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं क्लास में। नमस्कार।